हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा इशू ऑफ डिबेंचर जो हमारा चैप्टर चला हुआ है उसका क्वेश्चन नंबर 15। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 बोलता क्या है, स्टार टेक्सटाइल्स लिमिटेड परचेज्ड असेट्स ऑफ मॉडर्न टेक्सटाइल्स लिमिटेड एज अंडर। यानी कि जो स्टार टेक्सटाइल है उसने परचेज की है असेट, किससे की है, मॉडर्न टेक्सटाइल से की है। लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की है 25 लाख एंड 25 लाख इसकी कीमत थी, लेकिन कितने में एग्रीड वैल्यू है ये जो स्टार्टिंग में वैल्यू दे रखी है एट रुपीज़ 40 लाख, यानी कि जो 25 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग थी वो 40 लाख में हमने परचेज की है। प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख रुपए की थी, कितने में एग्री हुए हैं, 7,50,000 रुपए में। एंड फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 3 लाख फॉर रुपीज़ 1 लाख, यानी फर्नीचर हमारा 3 लाख रुपीज़ का था, 1 लाख में परचेज किया है। परचेज कंसिडरेशन ऑफ रुपीज़ 45 लाख, यानी कि जो हमारी डीलिंग है, डीलिंग में जो लेन देन हुआ वो फाइनल पेमेंट उसकी कितनी देनी है हमने, 45 लाख की। स्टार टेक्सटाइल्स लिमिटेड पेड रुपीज़ 3 लाख इन कैश, 3 लाख रुपीज़ स्टार टेक्सटाइल ने कैश दे दिया। क्या बोलते हैं आगे, एंड रिमेनिंग, और जो बाकी बचे हैं बाय इशू ऑफ 9% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़ 500 ईच, और जब बाकी की पेमेंट बचेगी उसके बदले हमने क्या करना है, 9% डिबेंचर को इशू करना है, जो कि हमारा 500 का एक रहने वाला है एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। कितना प्रीमियम है भाई, 5% है। रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्टार टेक्सटाइल्स, यानी जो स्टार टेक्सटाइल्स है उसकी बुक में हमने एंट्रीज पास करनी है। तो भाई आपको इतना तो क्लियर है कि हमारी जितनी भी असेट्स हैं वो हमेशा डेबिट होंगी और जो हमारी लायबिलिटीज़ हैं वो हमारी क्रेडिट होने वाली हैं। तो जितनी भी हमारी असेट गिवन है उनको हम डेबिट कर लेते हैं। कौन सी वैल्यू पर डेबिट होगी भाई, जो हमारी एग्रीड वैल्यू है, यानी कि जिसमें डीलिंग हुई, जैसे इसमें 40 लाख है, इसमें आएगा हमारा 10 लाख की थी 7,50,000, फर्नीचर हमारा 3 लाख का था, 1 लाख में एग्रीड वैल्यू है, परचेज कंसिडरेशन ये वैल्यू आएगी। ठीक है भाई, तो देख लेते हैं, एंट्री कर लेते हैं एक बार क्या बनेगी। स्टार्टिंग में क्या गिवन है हमें, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने की है भाई, 40 लाख, कितना आएगा ये, 40 लाख रुपीज़। इसके बाद क्या बोलता है ये, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने के भाई, प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख की वैल्यू थी लेकिन 7,50,000 में एग्रीड हुए हैं, तो कितना आएगा, 7,50,000, यानी कि जो एग्रीड वैल्यू होती है भाई उस पर ही हमारा क्वेश्चन चलता है। आगे फर्नीचर है हमारे पास, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर कितने का था, 3 लाख का था, लेकिन एग्रीड वैल्यू क्या है, 1 लाख, यानी कि कीमत 3 लाख रुपए की थी लेकिन देने कितने, 1 लाख में समझौता हुआ कि भाई इतने पेड करने हैं। आगे क्या दे रखा है, परचेज कंसिडरेशन, यानी कि उसको देने कितने हैं, जो देने वो तो लायबिलिटी जाएगी, और जो लायबिलिटी रहेगी, लायबिलिटी हमारी क्रेडिट होने वाली है, तो क्या आएगी भाई ये 2, किससे ने परचेज किया, स्टार टेक्सटाइल ने परचेज किया मॉडर्न से, यानी कि मॉडर्न हमारा क्रेडिटर बनेगा, तो मॉडर्न आएगा 2, मॉडर्न टेक्सटाइल्स, कितने में है भाई, 45 लाख। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है 3 लाख रुपए उसने कैश पेड किया, ये हम अगले एंट्री में डिस्कस करते हैं, पहले इस एंट्री को कंप्लीट कर लेते हैं भाई। अब जो डेबिट साइड का टोटल है वो हमारा क्या बना, 40 लाख प्लस में 7 लाख, 47 लाख, 47 लाख में अगर 1 लाख काटेगा 48 लाख 50,000, और जो क्रेडिट में है वो कितना है हमारे पास, 45 लाख। तो डिफरेंस कितना आया भाई, 3,50,000 यही आएगा, एक बार करके देख लेते हैं। 48,50,000 में से अगर माइनस करते हैं हम 45 लाख को, तो कितना आता है ये, 0,00053, 3,50,000। तो जो 3,50,000 किस साइड है, क्रेडिट साइड में है ना भाई बैलेंस, तो जाएगा किस नाम से, अब हमारे पास ये परचेज कंसिडरेशन दे रखा है तो किस में जाएगा भाई, कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितने का भाई, 3,50,000, यानी कि ये हमारी एंट्री यहाँ पे सेटिस्फाइड है, दोनों साइड का टोटल बराबर हो जाता है, ये बैलेंसिंग फिगर रहता है हमारा। अब करते हैं हम अगली एंट्री। अगली एंट्री में क्या बोलता है ये कि भाई टेक्सटाइल्स ने पेड कर दिए 3 लाख रुपीज़ इन कैश, कैश दे दिया ना, किसको दिया, मॉडर्न को जाएगा,
तो एंट्री क्या बनेगी, मॉडर्न टेक्सटाइल्स डेबिट टू, कैश दिया तो कैश ही लिखेंगे, कैश अकाउंट। क्या बोलता है ये, कितने अमाउंट दिए उसको, 3 लाख रुपीज़ की, तो इधर 3 लाख रुपीज़ की हमने एंट्री कर दी। अब देखते हैं भाई, इसको डिबेंचर भी देने हैं ना, आगे बोला है कि रिमेनिंग बाय इश्यू ऑफ 9% डिबेंचर ऑफ 500 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अब भाई हमारे जो डिबेंचर की वैल्यू है 500, इसी का निकालते हैं हम 5%, तो 20 से 20 5 5 या 25, यानी कि प्रीमियम कितने का हुआ हमारा, 25 रुपये का। 500 का हमारे पास डिबेंचर था, 25 हमारे प्रीमियम के हैं, टोटल कितना आएगा 525, यानी कि ये हमारी वैल्यू ऑफ डिबेंचर रहेगी। क्या रहेगी ये, वैल्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है भाई, अब एंट्री करते हैं हम, मॉडर्न टेक्सटाइल को देने हैं, मॉडर्न टेक्सटाइल्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर दिए हैं, प्रीमियम पे दिए हैं ना भाई, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट कैसे कैसे जानी, इसमें भाई इसने ये नहीं बताया कि कितने डिबेंचर दिए हैं। अगर क्वेश्चन में ये गिवन ना हो ना कि कितने डिबेंचर दिए हैं, तो हमने उधर निकालना क्या है, नंबर ऑफ डिबेंचर हम निकाल लेंगे। निकालेंगे कैसे भाई, टोटल लेन देन कितने में हुआ था हमारा, 45 लाख में, 45 लाख में से कितने पेड कर दिए, 3 लाख पेड कर दिए। अभी भी कितने रहते हैं, 42 लाख तो रहते हैं ना भाई, डिवाइड बाय कितने का एक डिबेंचर है हमारा, 525। अब सर इतना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे कैसे, पहले भी बताया था भाई, 5 के पीछे किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करो कि 0 आ जाए। 5 की अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 जा 20, लेकिन 5 4 जा पे 2000 समथिंग आएगा। अगर हम उसका डबल करेंगे, क्योंकि इधर 4020 ये है ना, 42 है ना, तो करेंगे क्या भाई, डबल करके देखते हैं, यानी कि 525 की अगर 8 से मल्टीप्लाई करें, 5 8 जा 40 कैरी जाता है 4, 8 2 जा 16 20 0 2 8 5 जा 40, यानी कितना आता है ये 4200, यानी कि 525 1 जा 25, ये आता है हमारे पास 8 पे, 1 2 3 3 0 हमारी ऐसे के ऐसे, तो कितना आता है भाई हमारे पास ये 8000 नंबर ऑफ डिबेंचर। अब 8000 नंबर ऑफ डिबेंचर हैं इनटू एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी है 525, तो कितने अमाउंट आएगी 42 लाख, मल्टीप्लाई कर लेना भाई, वही आएगा। और वैसे भी आप इधर से देख लीजिएगा, 45 लाख उसके देने थे, 3 लाख हमने ऑलरेडी पेड कर दिए, अब देने कितने हैं 42 ही बचे ना, तो कितना आएगा ये आगे 8000 इंटू 500, 5 8 जा 40, यानी कितना आता है ये इधर 40 लाख की अमाउंट जाएगी भाई। इसके बाद 8000 इंटू 25, 25 8 जा 200, तो आता है हमारे पास ये 2 लाख। तो भाई ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। तो फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करते हैं कि इसमें है क्या, स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। गुंजन लिमिटेड परचेज्ड आर रनिंग बिजनेस फ्रॉम वृंदावन लिमिटेड। गुंजन लिमिटेड ने बिजनेस परचेज किया है वृंदावन लिमिटेड का। क्या बोलता है ये, अ सम ऑफ ₹25 लाख। कितने रुपीज़ में परचेज किया है भाई 25 लाख में, यानी परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू हमें दे रखी है ये 25 लाख। आगे बोलता है पेबल ₹4 लाख बाय चेक, 4 लाख हमने चेक से दे दिए उसको। फॉर द बैलेंस, जो बैलेंस बचा, इशूड 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। जो बैलेंस बचा उसके बदले हमने 8% डिबेंचर को इशू करना है, जो कि 100 का हमारा एक रहने वाला है। ईच एट अ 5% प्रीमियम। कितने परसेंट प्रीमियम भाई 5%। द असेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। कुछ असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं जो हमारी डीलिंग हुई है, देख लेते हैं। एक हमें बुक वैल्यू दे रखी है, एक हमें एग्रीड वैल्यू दे रखी है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि भाई बुक वैल्यू का हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने क्या लेके चलना है एग्रीड वैल्यू को। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी 5 लाख रुपए की थी, लेकिन एग्रीड क्या हुआ कि 9 लाख की पेमेंट होगी भाई। प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख में थी, 8 लाख में पेमेंट होगी, यानी कि ये वैल्यू लेके चलनी है। पेटेंट्स हमारे 1 लाख के, ये भी हमारे एसेट ही रहते भाई, 1 लाख के थे, 40,000 में हमने इसकी डीलिंग की है। सन्डे डेटर हमारे 8 लाख के हैं, सब्जेक्ट टू 5% प्रोविजन, यानी कि जो सब्जेक्ट है 8 लाख, इस पे 5% का प्रोविजन। तो कितना आएगा ये 5% का प्रोविजन
20 से 20, 5 8 जा 40 यानी 40,000 का हमारा प्रोविज़न बनेगा। तो जाता है कितना इधर 7,60,000 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई। आगे बोलता है स्टॉक हमारा 6 लाख का है, एग्रीड वैल्यू क्या है 4,40,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमें 120 के और 120 में ही एग्रीड है, यानी कि इस पर हमारा ट्रीटमेंट जाने वाला है। यानी क्रेडिट वाला हमारा एक ही, क्योंकि लायबिलिटीज़ तो एक ही दे रखी है, बाकी सारी असेट्स हैं। तो असेट्स को डेबिट करते हैं भाई। क्या एंट्री बनेगी फर्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितने के लैंड एंड बिल्डिंग, 9 लाख में एग्रीड वैल्यू है ना भाई, तो कितना आएगा ये 9 लाख। आगे बोलता है ये प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने में एग्रीड हुए हैं वो 8 लाख में। कितना आता है ये 8 लाख रुपीज़। आगे बोलता है ये पेटेंट स्पेस, पेटेंट्स हमारी असेट रहते हैं भाई, पेटेंट्स एग्रीड वैल्यू क्या है ये अकाउंट डेबिट 40,000। इसके बाद आता है हमारे पास सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट कितने में एग्रीड हुए हैं ये 7,60,000। कितना है ये 7,60,000, क्योंकि 5% का प्रोविज़न लग चुका है ना, प्रोविज़न माइनस करके हम लिखते हैं वैल्यू। आगे आते हैं हमारे पास स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक कितने का हमारा 4,40,000। कितना आता है ये 4,40,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे क्रेडिट होंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, कितने अमाउंट है भाई 1,20,000 की। अब देखिए क्या हमारा टोटल बराबर है दोनों साइड का, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड का टोटल देखिए 9 8 17, 17 में अगर 6 का ऐड करते हैं हम तो कितना आता है 24 लाख, 24 28 29 लाख 40,000। कितना आता है भाई ये 29 लाख एंड 40,000। और जो क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट साइड में कुछ और भी रहता है क्या हमारे पास, रहता है भाई फ्रॉम वृंदा लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ 25 लाख। सम ऑफ 25 लाख यानी कि हमारे पास परचेज कंसिडरेशन दे रखी है। तो क्या आएगा 2 किससे खरीदा है वृंदन से, तो क्या आएगा वृंदावन लिमिटेड कितने भाई 25 लाख। क्रेडिट साइड में टोटल क्या बना हमारा 25 एंड 26 लाख 20,000, 26 लाख एंड 20,000। तो क्या अमाउंट आते हैं 0 0 0 0 2 एंड 3,20,000 हमें परचेज कंसिडरेशन तो दे रखी है। तो बैलेंस जो बैलेंस की फिगर है वो कहाँ जाने वाला है भाई, हमारे पास क्या आएगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितने अमाउंट भाई 3,20,000। हमारा ये फर्स्ट एंट्री है जो वो यहाँ पे क्लियर है, ये हमारी एक एंट्री बनती है भाई। अब बात करते हैं हम सेकंड एंट्री की। कितना पेमेंट किया उसने 4 लाख की पेमेंट किया ना भाई, 4 लाख बाय चेक, 4 लाख बाय चेक। तो एंट्री कर दो किसको पेमेंट करनी है वृंदावन को, वृंदावन लिमिटेड डेबिट टू चेक दिया तो बैंक कर देते हैं बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट जाएगी भाई 4 लाख की अमाउंट उसने बोला है तो 4 लाख की हम डाल देते हैं 4 लाख। इसके बाद क्या बोलता है ये 4 लाख की पेमेंट हो गई। अब हमने करना क्या है डिबेंचर देने हैं ना भाई 8% डिबेंचर जो रिमेनिंग बैलेंस बचा 100 का एक है हमारा 5% प्रीमियम है, 100 का डिबेंचर है 5% प्रीमियम है तो कितना आएगा यानी 5 रुपीज़ का प्रीमियम है। 100 का डिबेंचर 5 का प्रीमियम यानी कि 105 रुपीज़ का हमारे पास एक डिबेंचर की वैल्यू बनेगी। तो एंट्री क्या जाएगी वृंदावन लिमिटेड डेबिट टू 8% डिबेंचर है ना भाई 8% डिबेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब भाई देखिए इसको देने कितने हैं जो हमारे पास आया था वृंदावन लिमिटेड 25 लाख का एग्रीमेंट था टोटली परचेज कंसिडरेशन, कितने पेड कर दिए हमने 4 लाख। तो बच्चे कितने 25 माइनस 4 21 लाख। तो कितने अमाउंट पेड करनी है अब की बार 21 लाख।
तो इसमें इसने बोला डिबेंचर देने हैं, ये नहीं बताया कितने डिबेंचर देने, तो नंबर ऑफ डिबेंचर हमने निकालने पड़ेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 21 लाख डिवाइड बाय 105 का हमारे पास डिबेंचर आया था, डायरेक्ट ही बनता है भाई, ये तो 105 टू जा 210, तो 1 पे इधर, ये 2 पे इधर, 1 2 3 4, यानी कि नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आए हमारे पास, ये 20,000। तो इधर जो मल्टीप्लाई अगर आप करना चाहो तो ये बन सकती है 20,000 इंटू 105, कितना आता है ये 105, 20,000 इंटू डिबेंचर कितने का, वो तो 100 का जाता है ना हमारे पास, तो कितना आएगा इधर ये 20 लाख। इसके बाद हमारा 20,000 है, जो 20,000 पे अगर मैं 5 रुपीज़ का प्रीमियम डालूँ, 5 2 10, तो आता है हमारे पास ये 1 लाख। तो भाई ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करते हैं। एक बार स्टेटमेंट देख लें कि स्टेटमेंट में है क्या। दिशा लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम निशा लिमिटेड, दिशा लिमिटेड ने मशीनरी परचेज की है निशा लिमिटेड से। पेड टू निशा, यानी कि निशा लिमिटेड को कितनी पेमेंट की गई है, एज फॉलो, कैसे पेमेंट की गई, कुछ हमें केसेस दे रखे हैं, केसेस भी की टाइप्स बता रखे हैं, कितने टाइप से पेमेंट की गई है। बाय इशुइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। हमने मशीनरी के बदले 10,000 इक्विटी शेयर्स को पेड किया है भाई, 10 रुपीज़ का एक और 10 रुपीज़ का प्रीमियम है, यानी 10 का 10% कितना आएगा भाई, ये आता है हमारे पास 1 रुपीज़, यानी कि 10 का हमारे पास शेयर है प्लस में 1 रुपीज़, यानी कि 11 रुपीज़ में हमारी जो शेयर है वो बनता है, एक शेयर 11 रुपीज़ का। बाय इशुइंग 209% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, हमने 200 डिबेंचर पेड किए हैं भाई, जो कि 100 का एक है, ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। यानी कैसे बनेगा ये, 100 का जितनी हमारी फेस वैल्यू है इसका 10% कितना आएगा, 10 रुपीज़ ही आएगा ये, यानी कि 100 का हमारा डिबेंचर था, 10 का डिस्काउंट यानी कि 90 में इशू हुआ है। बैलेंस, जो बैलेंस बचा, बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹50,000 पेबल आफ्टर 1 मंथ, जो बैलेंस बचा उसके बदले हमने एक बिल एक्सेप्ट किया है, बिल ऑफ एक्सचेंज 50,000 रुपीज़ का। पास एंड सब्सिडी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दिशा लिमिटेड, दिशा लिमिटेड के बुक में हमने एंट्री करनी है फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी परचेज करने की एंट्री, मेकिंग पेमेंट टू निशा लिमिटेड, और जो उसको पेमेंट की गई है। इग्नोर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, अगर कोई डिस्काउंट है तो वो हमने इग्नोर करना है। तो पहली बात तो ये भाई, हमें ये गिवन नहीं है कि एक्चुअल में कितने की मशीनरी हमने परचेज की है, तो पहले उसकी वैल्यू निकाल लें। देखें भाई, तो फर्स्ट केस में क्या बोलता है कि इशू किए हैं 10,000 इसने इक्विटी शेयर इशू किए हैं, इक्विटी शेयर्स कितने गए हैं भाई, 11 रुपीज़ का बनता है ना, ये कितने का बनता है ये 11 रुपीज़, क्योंकि 10 रुपीज़ का तो हमारे पास शेयर है और 1 रुपीज़ का प्रीमियम आया था, तो कितना बनता है ये 1,10,000, कितना आता है ये 1,10,000। और इसने क्या किया, तो फर्स्ट था ना, सेकंड में क्या बोला है कि 200 डिबेंचर दिए हैं, 100 का एक है, 200 डिबेंचर्स 100 का एक है ना, इसने बोला था 10% डिस्काउंट, यानी 90 में गया है ना ये ₹90, तो कितना आता है 9 2 18, यानी कि 18,000। इसके बाद क्या बोलता है थर्ड, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है कि बिल एक्सेप्ट किया भाई 50,000 का, बिल ऑफ एक्सचेंज कितने का जाता है ये 50,000। तो टोटल देखिए भाई कितना बनेगा 0,008, इधर आता है ये 5 2 7 और 1,70,000 के हमने मशीनरी को परचेज किया। ये मशीनरी की वैल्यू है भाई, क्या है आई है ये मशीनरी की वैल्यू, मशीनरी हमने 1,78,000 में परचेज किया। तो अब एंट्री करते हैं, पहले परचेज की एंट्री कर लें। मशीनरी आई है हमारे पास, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू निशा लिमिटेड, निशा लिमिटेड से खरीद दिया ना भाई, कितने खरीद दिए 1,78,000, इधर भी कितना आएगा 1,78,000। इसके बाद फर्स्ट केस क्या बोलता है ये, इसने कैसे दिए, बाय इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो इक्विटी शेयर दिए, किसको दिए हैं,
जिससे खरीदा है यानी कि निशा लिमिटेड, निशा लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर दिया ना भाई, तो इक्विटी शेयर ही लिखेंगे। इक्विटी शेयर्स अकाउंट, प्रीमियम पे गए हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। भाई 10,000 थे ना, 10,000 पे 1 रुपीज़ प्रीमियम है तो कितना आएगा ये इधर 10,000। 10,000 पे ये 10,000 पे हमारे पास 10 रुपीज़ का शेयर है तो कितना आता है ये 1 लाख। हमारे पास जो 10,000 थे शेयर 11 में गया है ना निशा पे, तो कितना आता है ये 1,10,000। भाई ये हमारा फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस हमारा कंप्लीट था। तो सेकंड केस करें। सेकंड केस में देख लेते हैं एक बार कैसे बनाएगा एंट्री। बाय इशूइंग 209% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ये 10% की कैलकुलेशन हमने पहले ही कर ली, 90 में इशू हुआ हमारा। तो एंट्री क्या जाएगी भाई, निशा लिमिटेड डेबिट। अब डिस्काउंट में गया तो डिस्काउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा ना। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या गया है, कितना परसेंट है भाई ये 9% डिबेंचर अकाउंट। देख लेगा अमाउंट कैसी जाएगी 200 इंटू 90 में गया है ना भाई ये, तो क्योंकि 10 रुपीज़ का तो डिस्काउंट हो गया, 9 टू जो 18 यानी कि 18,000 रुपीज़ गए हैं निशा के पास। अब 200 पे डिस्काउंट कितना है 10 रुपीज़ का है ना, यानी कि 2,000 का हो गया हमारा डिस्काउंट। डिबेंचर टोटल कितने के थे, डिबेंचर तो 100 के हिसाब से थे ना भाई, तो कितना आएगा टोटल ये 20,000। ये हमारा सेकंड केस कंप्लीट। अब थर्ड केस की बात करते हैं भाई। थर्ड केस में क्या किया है कि बिल को एक्सेप्ट किया गया था जो कि 50,000 का था। बिल के लिए एंट्री करते हैं। क्या एंट्री बनेगी भाई, निशा लिमिटेड के पास गया है ना, जो भी गया है निशा लिमिटेड डेबिट टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकाउंट। कितने का बिल गया, डायरेक्ट अमाउंट दे रखे भाई 50,000, इधर भी कितना आएगा 50,000। तो भाई ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। एक बार देख लीजिएगा, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देख लीजिएगा फ्रेंड्स एक बार ध्यान से। थैंक यू वेरी मच।